नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपसे जनरल नॉलेज का मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका कि सिर्फ आपको स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। तो ध्यान रखना है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए का मुख्य सोर्स गाजर होता है। और रतौंधी का दूसरा नाम क्या होता है? लाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 6। तो ध्यान रखना है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार था, जिनमें की संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो कि वर्तमान में कानूनी अधिकार है, ये किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था, इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। और वहीं पे एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो कि वर्तमान में कानूनी अधिकार है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में ये उल्लेखित है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा हुआ कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, जो कि वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ध्यान रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश के बारे में पूछा है, ना कि पहला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा देश कनाडा है। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथा पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, पांचवा पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर हमारा प्यारा देश भारत है। लेकिन वहीं पे बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन है और हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पर है। किस चीज में? जनसंख्या की दृष्टि से। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा, 2.42% भारत का क्षेत्रफल कुल भूभाग का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 4, डीएमके पार्टी की स्थापना किसने की? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सी.एन. अन्नादुरई। तो ध्यान रखना है, डीएमके पार्टी की स्थापना सी.एन. अन्नादुरई ने की है। और डीएमके का पूरा नाम होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और डीएमके पार्टी तमिलनाडु की पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक
भारत में विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और वहीं पे एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ध्यान रखिएगा, राकेश शर्मा। ओके, कहां थे भैया, यहाँ। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। और एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। और मदरबोर्ड के बारे में बात करें तो मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। ओके, और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, JS किल्बी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि भारत का राजनीतिक वह कौन सी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट सबसे पहले बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, वह है बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारत में सबसे वह पहला राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7, 4 जनवरी को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो ध्यान रखना है, 4 जनवरी को म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और अपना प्यारा भारत देश आपको पता होगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और एक पूछा जाता है, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 अगस्त को। और अमेरिका कब मनाता है स्वतंत्रता दिवस? 4 जुलाई को। और फ्रांस कब मनाता है स्वतंत्रता दिवस? 14 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 8, गेनीमेड किस ग्रह का उपग्रह का नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। तो ध्यान रखिएगा, गेनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है। और गेनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि का उपग्रह का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, टाइटन। और टाइटन जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, मंगल का उपग्रह का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, फोबोस और डिमोस। क्वेश्चन नंबर 9, AQI का पूरा नाम क्या होता है? AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 10, खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आंसर कीजिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। तो ध्यान रखना होगा आपको, खो खो खेल में कुल मिलाकर 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते समय जो है मैदान में मात्र 9 खिलाड़ी होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कम से कम एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही बेल आइकन बनेगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे बेझिझक कमेंट में लिखिएगा, मैं सभी कमेंट को एक एक करके पढ़ता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर एक लोग के साथ जरूर कीजिएगा।